रात और दिन बस ये कहता रहूं, तेरे बगैर मैं कैसे रहूं। हर लम्हा तुझको मैं याद करूं, तेरे बगैर मैं कैसे मिल जा रूबरू मेरे खुदा, मिल जा रूबरू मेरे खुदा, मिल जा रूबरू मेरे खुदा, मिल जा रूबरू मेरे खुदा। माना है तुझको मैंने अपना खुदा, मर कर भी तू ही है जो जिंदा हुआ। माना है तुझको मैंने अपना खुदा, मर कर भी तू ही है जो जिंदा हुआ। कुदरत बनाने वाली ताकत है तू, तूफान मिटाने वाली आवाज है तू। के जर्रों जितनी आशीष है तू, सूरज से भी तेज रोशनी है तू। सूरज के जर्रों जितनी आशीष है तू, सूरज से भी तेज रोशनी है तू। अपना है जिंदा है ताकत है आवाज है। अपना है जिंदा है ताकत है आवाज है। मिल जा रूबरू मेरे खुदा, मिल जा रूबरू मेरे खुदा, मिल जा रूबरू मेरे खुदा, मिल जा रूबरू मेरे खुदा। रात और दिन बस ये कहता रहूं, तेरे बगैर मैं कैसे रहूं। हर लम्हा तुझको मैं याद करूं, तेरे बगैर मैं कैसे चलूं। मिल जा रूबरू मेरे खुदा, मिल जा रूबरू मेरे खुदा, मिल जा रूबरू मेरे खुदा। मिल जा रूबरू मेरे खुदा। माना है तुझको मैंने अपना खुदा, मर कर भी तू ही है जो जिंदा हुआ। माना है मैंने तेरे अपना खुदा, मर कर भी तू ही है जो जिंदा हुआ। कुदरत बनाने वाली ताकत है तू, तूफान मिटाने वाली आवाज है तू। रेत के जर्रों जितनी आशीष है तू, सूरज से भी तेज रोशनी है तू। रेत के जर्रों जितनी आशीष है तू, सूरज से भी तेज रोशनी है तू। अपना है जिंदा है ताकत है आवाज है। अपना है जिंदा है ताकत है आवाज है। मिल जा रूबरू मेरे खुदा, मिल जा रूबरू मेरे खुदा, मिल जा रूबरू मेरे खुदा, मिल जा रूबरू मेरे
बरू मेरे खुदा, मिल जा रूबरू 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 मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिल जा रूबरू मेरे खुदा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, रात और दिन मुझे तेरी प्यास है, जैसे कि नदी के जल के लिए आपकी है। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा मन तेरा प्यासा है प्रभु, मेरा मन तेरा प्यासा है, जैसे नदी के जल के लिए प्यास है, मेरा मन तेरा प्यासा है। मिल जा रूबरू मेरे खुदा, मिल जा रूबरू मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु को, यीशु को, यीशु को, यीशु को, यीशु को, यीशु को। मिल जा हाथ ऊपर कर लेंगे, आंख बंद कर लेंगे। बरू मेरे खुदा, जो उसको ढूंढेंगे वो पाएंगे। मिल जा बरू मेरे, रात और दिन बस ये कहता रहूं, तेरे बगैर ये मैं कैसे रहूं प्रभु, तेरे बगैर मेरे यीशु। हर लम्हा तुझको मैं याद तुझको करूं, याद रखूं अपने जीवन में। हालेलुया मेरे यीशु। तेरे बगैर प्रभु मैं कैसे चलूं, हालेलुया यीशु। मुझे तेरी जरूरत है, यस मुझे सख्त जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है प्रभु, मुझे सख्त जरूरत है तेरी, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे सख्त जरूरत है। मिल जा तू बरू मेरे खुदा, मुझे मिल जा 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 तू, मुझे मिल जा तू मुझे।
मैंने कुछ हफ्ते के पहले बताया, एक संदेश के लिए मैं बैठा था प्रभु को उपस्थिति में, कलीसिया को क्या संदेश देना है। एक संदेश का जगह पर प्रभु तुरंत 4 संदेश हमको दिया। चारों एक हफ्ते बोलना मुश्किल हो गया, इसलिए मैं उसका दूसरा भाग बताना चाहता हूं। यह है, मैं तुझे वापस लौटाऊंगा, मैं तुझे वापस लौटाऊंगा। कहां से? फ्रॉम द अफ्लिक्शन, कष्टों से, उपद्रव से, पीड़ा से मैं तुझे बाहर निकालूंगा। यह प्रभु का प्रॉमिस। हालेलुया। मैंने उस दिन प्रार्थना की आप सबके लिए, कलीसिया के लिए। मुझे शैतान कितना पीड़ा आपको दे रहा है इस बात को समझा दिया। कितना लोग मानसिक तनाव में है, पारिवारिक संघर्ष में है, दाम्पत्य क्षेत्र का अलगदाई और पति पत्नी के बीच का जुदाई, बच्चे और माता पिता का जुदाई, सब प्रभु ने मुझे दिखाया। कलीसिया लगभग इसी प्रकार है। शैतान ने उसको खुशी को चुरा लिया। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल तक आराम से दाम्पत्य जीवन जीने वाला का दाम्पत्य क्षेत्र के बीच में शैतान अंधकार का शक्ति आकर के पति पत्नी को अलग केवल नहीं किया, उनका आनंद और खुशी को चुरा लिया। अब दोनों पराया है, ना केवल पराया है, वो शत्रु हो गया। पति पत्नी बीच में शत्रुता आ गया। बाल बच्चे माता पिता से अलग हो गया। जो अच्छे खास से चलने वाले व्यक्ति का आरोग्य आज नहीं है, तमाम दवा खाने के बाद में भी वो आरोग्य वापस नहीं लौट रहा है, वो रो रहा है। पहले समय कितना खुशी और आनंद था, आज सब खत्म हो गया। कि एक ड्राइनेस, एक सूखापन महसूस कर रहा है। कर्ज में डूबा हुआ कुछ लोग इधर है। मेरे कर्ज मेरे दिमाग से भी बाहर हो गया। कितना भी मेहनत करें तो भी ये कर्ज खत्म होगा नहीं। कुछ लोग इस बीमारी, ये परेशानी में है, लेकिन यीशु आपसे वायदा कर रहा है, मैं वापस लौटा दूंगा। हालेलुया। जो खुशी, आनंद शैतान छीन लिया, मैं उसको वापस लौटा दूंगा। हालेलुया। उस जगह से मैं तुझे वापस ले आऊंगा, तुम्हारे बच्चों को वापस ले आऊंगा। वो अफ्लिक्शन में है, कठोरता में है, कठिनाई का क्षेत्र में है, उसमें से मैं बाहर कर दूंगा। हालेलुया बोलेंगे जोर से हमें। आइए उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह का किताब 31 अध्याय का 16-17 वचन पढ़ेंगे। यहोवा ये कहता है, हालेलुया, हालेलुया, हो गया। यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला। हालेलुया बोले हाथ उठा करके। जितने प्रार्थना किया, जितने उपवास किया, जितना वेदना से गया, पादरी साहब में 5 हफ्ते से चर्च में आ रहा है, कुछ फर्क नहीं है। 1 साल से चर्च में आ रहा है, मेरे जीवन में कुछ फर्क दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत निराश हूं। लेकिन आज यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है। आंसू पूछिए। हालेलुया। छाती पीटना बंद कर दीजिए, तुम्हारा खुशी आने वाला है। आगे पढ़ेंगे, 17 भी पढ़ेंगे। और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे, मैं उसको शत्रु का देश में से लौट आएंगे। अंत में तेरी आशा पूरी होगी। अंत में, आज तुम आशा रखा है, अंत में तेरा आशा पूरी होगी। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा का यही वाणी है। हालेलुया। हालेलुया बोले जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करिए। मैंने प्रार्थना करके बता रहा हूं, कुछ दिन के पहले मैं संदेश के लिए प्रभु के सामने प्रार्थना के गिड़गिड़ाए, प्रभु मेरे लोगों को मैं क्या बता दूं? तो मुझे ये बताना है, मैं लौटा दूंगा। जो कितना शक्तिशाली हो तुमसे छीन करके गया, मैं उसको दंड दे करके, जो लोग किया है, जो काम किया है, दंड दे करके मैं वापस लौटा दूंगा। हालेलुया। तुम्हारा बाल बच्चों का खुशी, तुम्हारा बाल बच्चों का आनंद मैं पूरा करूंगा, और तुमने रखा हुआ आशा फिर कभी टूटेगा नहीं। तुम्हारा आशा पूरा होगा। सेनाओं का यहोवा का यह वाणी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम का महिमा हो। आइए कुछ बात आगे पढ़ेंगे, और कारण क्या है ये भी बताएंगे। क्यों गया है, क्यों ये समस्या हुआ है,
आइए हम 18-19 वचन पढ़ेंगे। 18-19। निश्चय मैंने एप्रैम को एफ्रेम को ये बातें कहकर विलाप करते सुना है। ये बातें कहकर विलाप करके सुना है। कौन बोला है? यहोवा परमेश्वर बोला है। मैंने देखा है एफ्रेम का लोग है, इस्राएल का लोग है, ये कह करके मेरे कान में आया। क्या कहा? तूने मेरी ताड़ना की तूने मेरे ताड़ना की और मेरी ताड़ना ऐसे बछड़े की सी हुई। ओ, ऐसे होता। हालेलुया। बैल को मारता है ना, बेरहम से मालिक बैल को मारता है, इस प्रकार ताड़ना हुई मेरे साथ। आगे। जो निकाला न गया हो, आगे। परंतु अब तो मुझे फेर, तब मैं फिरूंगा, क्योंकि तू फेर मेरा प्रभु, परमेश्वर है। मेरे और फेर प्रभु, मैं फिरूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं फिरूंगा। आज तैयार है आप? कुछ कारणवश ये घटना घटी आपके जीवन में, कुछ घटना, कुछ बलवा किया, कुछ जिद किया, कुछ अपना मनमानी किया, परमेश्वर का वचन को फेंक दिया पीठ में, पीठ का पीछे फेंक दिया। इस कारण से ये सब हुआ। परमेश्वर आपको याद दिलवाने के लिए परमेश्वर आपको इसलिए ताड़ना दिया ताकि आप लौट आ सके, नाश ना हो। हालेलुया। हालेलुया। ये ताड़ना छोटा है भाई, बहुत बड़ा नहीं है। ये ताड़ना छोटा है। आप अपने बच्चे को ताड़ना देते हैं ना? देते नहीं? बाल बच्चे गलत करेंगे, कोई गाली देंगे, मम्मी के हाथ में एक छड़ी है, मारता है, टीचर मारता नहीं है। ये सब ताड़ना है। ताड़ना का मतलब ही नहीं है मार डाला, ये नहीं है। ताड़ना सहने के बाद याद आएगा, ओहो ये मेरा गलती था, मैं उल्लंघन की आज्ञा को उल्लंघन किया। इसलिए वो बच्चा जिस प्रकार वापस आता है पापा मम्मी से माफी मांगता है, उस प्रकार का परमेश्वर हमारा परमेश्वर। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। भटक जाने के बाद मैं पछताया, भटक जाने के पहले बाद में पछताया, और सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी। सिखाने वाले का सिखाए जाने के बाद में छाती पीटी। आगे। पुराने पापों को स्मरण कर मैं लज्जित हुआ। पुराने पापों को मैं स्मरण करता हूं, अब मैं अभी आज दिन में लज्जित होता हूं। हालेलुया। मुझे मालूम नहीं आपके बारे में क्या है। कई पाप के बारे में याद आता है, लज्जा आता है, शर्म आता है। आप इधर सुना है फारस का राजा। ये फारस का राजा कहां से आया? उसका नाम है कुसरू। बाबिलोन में नेबुकदनेस्सर 3 भाग में लोगों को बंदी बना दिया। एक बीसी 597, 579, 587, ये 3 बीसी में लोगों को लेके गया, और बाबिलोन का राजा को परमेश्वर ने दंड दे दिया। इस्राएल अभी भी बाबिलोन में है, लेकिन पारस का राजा परमेश्वर ने उसको हाथ में ले लिया। कुसरू नाम है। और बोला उनको, मैं पढ़ने की जरूरत नहीं, और रेफरेंस दे दूंगा, घर पर जाकर पढ़िएगा, मेरा टाइम खत्म हो गया। कुसरू को परमेश्वर ने उत्साहाया। आप पढ़ेंगे एस्रा नबी की किताब 1 अध्याय का 1, 2, 3, 4 वचन पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। फारस के राजा कुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुसरू का मन उभारा। देखिए 1 मिनट है, बाबिलोन का राजा नहीं है, फारसी का राजा। फारसी का राजा को परमेश्वर के अन्य जाति का राजा को उत्साह आया। आगे। मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। पूरा होने के लिए यिर्मयाह का मुंह से निकला हुआ वचन पूरा होने के लिए अन्य जाति का राजा, एक फारसी का राजा कुसरू को परमेश्वर ने क्या किया? हृदय को स्पर्श किया। क्या करने के लिए? आगे। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। फारस का राजा कुसरू यूं कहता है, फारस के राजा कुसरू ये कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने। यहाँ देखिएगा, उनका प्रभु नहीं है, ये अन्य जाति है, मूर्ति पूजा करने वाला राजा है। लेकिन परमेश्वर बोला, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने
पृथ्वी भर का राज्य तुझे दिया है, पृथ्वी भर का मुझे। सारे राज्य को कुसरू का हाथ में दे दिया है, मुझे दिया है। मुझे दिया है। आगे, और उसने मुझे आज्ञा दी उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। देखिएगा, यहूदा उससे कोई मतलब ही नहीं है। इस्राएल का यहूदा में मेरे लिए एक मंदिर बनाने के लिए किसको बताया? कुसरू राजा। कुसरू राजा को बताया। आगे, उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे। वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनवाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है, और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो जहां वह रहता हो उस स्थान के मनुष्य चांदी सोना धन और पशु देकर उसकी सहायता करें, और इससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भी भेंट चढ़ाएं। तब यहूदा और बिन्यामीन के जितने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाए, वे सब उठ खड़े हुए। एक मिनट, बाकी आप घर पर पढ़िएगा। आप पुराना विश्वासी लोग, आपको मालूम है मैं क्या प्रचार कर रहा है, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, नया लोगों को समझ में नहीं आएगा। प्रभु का महिमा हो। ये सारे चांदी सोना कहां से आए पता है? नबूकदनेस्सर ने मंदिर को तोड़ करके मंदिर से लेके गया सारे चांदी सोना है। कौन लौटा रहा है? अन्य जाति का एक राजा उस जगह पर आया, और अभी बाबिलोन साम्राज्य का नबूकदनेस्सर नहीं है, लेकिन अन्य जाति एक राजा आकर बोला, परमेश्वर मुझे बात किया भाल भवन यहूदा में एक भवन बनाने के लिए, उसका पैसा का खर्च कहां से होगा? राज भंडार से, खजाना से होगा, राजा का खजाना से होगा, और वहां से भेंट चढ़ेगा, और जितने लोग इधर गुलाम में आया सारे लोग वापस लौट जाओ, तुम्हें फ्री कर दूंगा। हालेलुया। तुम्हें भारी संपत्ति के साथ, जानवरों के साथ वापस लौटा दूंगा। कौन बोला? कुसरू बोला। हालेलुया। बहुत कुछ बोलने के लिए मेरे मन में है आपके लिए, टाइम इधर मुझे अनुमति नहीं देता है, अन्यथा बहुत अच्छा बातें मैं बता सकता हूं। भाई बहनों, ये है लौटने का शक्ति। आज किसी भी कीमत पर आप बोलेंगे मुझे यहां से बाहर नहीं आ सकता, मैं फंस गया चारों तरफ से, मुझे कोई दुनिया का शक्ति बचा नहीं पाएंगे ये हाथ से, मैं ऐसा मामले में फंस गया, ये मेरा केस कभी खत्म होगा नहीं, ये जेल से कोई भी मुझे निकालने वाला नहीं है, मैं बंदी गृह में पड़ा हूं, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, मैं इधर सड़ जाऊं करके एक कोई बोलेंगे तो मैं आपको यकीन दिलवाना चाहता हूं, परमेश्वर का अन्य जाति राजा को खड़ा कर दिया कुसरू ने सब लोगों को फ्री कर दिया। वापस लौट जाओ, जाकर के भवन बना दो, भवन बनाने के लिए पैसा रुपया मैं अपना खजाना से दे दूंगा, चांदी सोना जानवर जो भी मर्जी हो, और अभी कोई भी गुलाम नहीं है, सब वापस लौट जाओ। ये मेरा परमेश्वर करने वाला है, ये मेरा परमेश्वर करने वाला है। मैं थोड़ा से ज्यादा समय लिया, लेकिन ये बताना चाहता हूं किसको किसको मालूम है। मैं स्टडी के कल मैंने बहुत कुछ बैठ करके तैयार किया था, उसमें से मैंने पूछा कौन कौन किसको किसको बैबिलोन में लेके गया, क्यों कुछ लोगों को छोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस्राएल में कुछ लोगों को छोड़ दिया, बाकी लोगों को 3 भाग में लेके गया, गुलाम में बंदी बना करके, क्यों? उसको उत्तर मुझे मिला। उसको उत्तर आपके इज़रा नबी का किताब मिलेगा, और 36 अध्याय दूसरा इतिहास 36 अध्याय का लास्ट पोर्शन में बताया, उसमें से क्राफ्टमैन, और उसमें बहुत बड़ा बड़ा लोहार को लेके गया, क्राफ्टमैन को लेके गया, कलाकार को लेके गया, भविष्यवक्ताओं को लेके गया, बड़े बड़े काम करने वाले को लेके गया। कौन छोड़ दिया गया मालूम है? गरीब को छोड़ दिया, और अंग भंग को जिसको छोड़ दिया, कर्ज में डूबा हुआ लोग है उसको छोड़ दिया, दुर्बल लोगों को छोड़ करके बाकी अच्छे अच्छे लोगों को पकड़ करके बंदी बना करके लेके गया। हालेलुया बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। शैतान का भी आज भी नजर ऐसे ही है, ऐसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे, प्रभु का सेवा नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं है तो आपको छोड़ दिया जाएगा, आपके ऊपर उपद्रव नहीं आएगा, डरिए मत। चर्च में आज बहुत सारे चर्च बोल रहे हमारे ऊपर उपद्रव नहीं है, कारण ये है शत्रु का कब्जे में पहले से है। अब शत्रु क्या अटैक करेंगे बताइए? जो चर्च आगे बढ़ नहीं रहा है, जो चर्च सुसमाचार का सेवा नहीं कर रहा है,
जो चर्च के अंदर आनंद और खुशी का आवाज नहीं आ रहा है, वो चर्च के ऊपर शैतान अटैक करेगा नहीं। जो चर्च बढ़ रहा है संख्या में, आत्मिक क्षेत्र में बढ़ रहा है, केवल उसी को अटैक करेंगे, उस समय भी आज भी। हालेलुया। लोहार को क्यों लेके गए पता है? अरे उस समय का लोहार आज का कौन है? IIT किया गया इंजीनियर है। हालेलुया। आज का समय लोहार करके बोलेंगे नहीं, हम लोग IIT किया गया इंजीनियर, उसको शत्रु को जरूरत है क्योंकि उसका राज्य में इंजीनियर का जरूरत है, इसलिए यहां से लेके गया। भाइयों बहनों, आपके जीवन में उपद्रव हो रहा है ना, आपके अंदर कुछ गुण है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है ना अभी भी? आपके जीवन में उपद्रव हो रहा है, इसका मतलब आपके अंदर प्रकट रूप से कुछ गुण दिखाई दे रहा है। आप परमेश्वर के लिए चमकने वाला कोई है, इसलिए शैतान का नजर आपके ऊपर है। आप पहले से शैतान का कब्जे में है, कोई यीशु के लिए काम नहीं कर रहा है, फिर शैतान को आपका कोई जरूरत नहीं है, आप पड़े रहेंगे ऐसे। कोई भी उपद्रव आपके जीवन में कभी भी नहीं होगा। यहां आने वाला चिंता ना करना, जो लोग प्रभु का सेवा नहीं कर रहा है, केवल चर्च में विजिटर के रूप में आ रहा है, आपको कोई उपद्रव जिंदगी भर नहीं होगा, कोई आपको छुएगा नहीं, क्योंकि शैतान को आपको जरूरत नहीं है। शैतान को जरूरत है किसका ना? परमेश्वर के लिए खड़ा होकर के प्रचार करने वाला, प्रभु के लिए देने वाला, उत्साह के साथ उसका आराधना करने वाला, सुसमाचार का सेवा करने वाला, ये सब शैतान का नजर है। लेकिन याद रखना, सब लौटाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो कुछ आपको हालेलुया खो गया, सब वापस लौटा देंगे, एक एक करके लौटा देंगे, ब्याज के साथ लौटा देंगे। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, और कुछ बताना है, लेकिन यहां मैं आज का संदेश समाप्त करता हूं। अगले हफ्ते यदि परमेश्वर जीवित रखा है और कृपा है, इसका आगे का वचन आगे बताएंगे। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करेंगे, सारे लोग आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवित खुदा, तेरे अनोखा अटल वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज हमसे तो बात की है प्रभु, सिंहासन की तरफ से हम सब तृप्त हो गए प्रभु। तेरे वचन पर चलने के लिए मैं मदद करिए। एफ्रेम रोया, छाती पीटा, पश्चाताप किया, कष्ट में जाने के बाद महसूस हो गया। यहोवा परमेश्वर ने बोला, एफ्रेम मेरे दुल्हारा है, मैं उसको त्यागूंगा नहीं। वो अभी छाती पीटने की जरूरत नहीं, उनका आंसू पोंछेंगे मैं। प्रभु यीशु मसीह, उस समय आया, घड़ी आया, मेरे बच्चे रोते हुए इधर आए प्रभु, कई सालों से रो रहा है, उत्तर नहीं मिल रहा है। प्रभु जी, तूने आज बात किया, मैं लौटा दूंगा खोया गया खुशी, आरोग्य, दाम्पत्य क्षेत्र का अनुग्रह वापस लौटा दूंगा। प्रभु जी आशीष करिए, सहायता करिए प्रभु। कुछ कुसरू को हमारे जीवन में ले आना जरूरी है। इस समय हमारे गोरखपुर के अंदर कुसरू की जरूरत है, उत्तर प्रदेश के अंदर कुसरू की जरूरत है, भारतवर्ष के अंदर भी कुसरू की जरूरत है। परमेश्वर अपना अद्भुत काम करिए। अंधकार का शक्ति को खंडन करता हूं, दुष्टात्मा के सारे षड्यंत्र और दुष्ट युक्तियों को मैं यीशु के नाम से डांड करके निरस्त कर देता हूं। तेरे राज्य आवे प्रभु, तेरे बच्चे को कुशलता के साथ लेके जाइए। जो वचन आज सीखा है और सीखने के लिए मदद करिए प्रभु। सीखा हुआ वचन हृदय में अभ्यास करने के लिए मदद करिए खुदावंद। सारे महिमा आदर यीशु को देता हूं, यीशु मसीह का सामर्थी जीवित पवित्र नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।